देखो, वो थोड़ा टाइम लगता है आंदोलन को पहुंचने में। गांव में भी, क्षेत्र में, दूर में, रिमोट एरिया में, और उसमें हमारी जो खाप पंचायतें और जो किसान यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चा, वो मीटिंग कर रहे हैं। और अपना मीटिंग करके ना, हमारी एक मीटिंग हो भी गई है अभी 4 दिन पहले ना, हरकिशन लाल सुरजीत जो भवन है ITO पे, हमारा चल रहा है सिस्टम। और भीड़ भाड़ का तो देखो ऐसा है कि यहाँ रूटीन की भीड़ है। ये आंदोलन वो नहीं है, स्टेबल नहीं है। जैसे आप किसानों को अगर आप उससे तुलना करोगे ना, कंपैरिजन उससे करोगे, क्योंकि वो हम स्थायी हमारे वहाँ वो बने हुए थे, सारे टेंट लगे हुए थे और वो लगे हुए थे। यहाँ 5 आदमी से ज्यादा रुकने नहीं देते रात को। आपको पता है परसों कितना हंगामा हुआ है, इसी वजह से तो हुआ है कि ये इनको लगता है 10 आदमी थे यहाँ हमारे, अगर ज्यादा होते तो ये ज्यादा रुकने नहीं देते, उसके बाद में निकाल देते। तो उससे ज्यादा, लिमिट से ज्यादा रखना नहीं है। और ये रूटीन में आएगी, पब्लिक आती रहेगी, जाती रहेगी, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन ये स्टेबल धरना नहीं है ना। स्टेबल धरना की अलग बात हो जाती है। आंदोलन किसानों का आंदोलन बनकर रह गया। नहीं, किसानों का नहीं है ये। देखो, पहलवानों का ही रहेगा, थोड़ा टाइम लगता है उसको। और देखो, जो सुप्रीम कोर्ट पे हम भरोसा था, उसने हमारी FIR भी दर्ज कराई। इन्होंने तो की नहीं 8 दिन, उसके बाद में FIR दिल्ली पुलिस ने की नहीं, तो उसके बाद में अब FIR हो गई है। धीरे धीरे उसी ट्रैक पर जा रहे हैं हाई कोर्ट में, और उसमें रेट दायर किया है। और आगे देखो, इंसाफ तो होगा ही, ऐसे जाने वाले तो हम है नहीं। और आप सोच रहे हो, पहले आंदोलन में भी आप बार बार पूछते थे, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे, कि आप किसान आंदोलन में भी हमसे पूछते थे। 10वें दिन ही पूछने लग गए थे, आप कब जाओगे? नहीं, यहाँ से चले ही जाओगे। रोज फोन आ रहा है कि आज पुलिस आ रही है, कि आज फोर्स आ गया है, आज ये हो गया, आज अमित शाह जी ने ये बोल दिया, आज मोदी जी ने। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे, ये आम जनता के लिए होंगे। देखो, हम इनके टॉर्चर में और उसमें नहीं आने वाले। जिस तरह से 2 दिन पहले खिलाड़ियों के और उनके जो समर्थक यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे, उनके सर फोड़े गए हैं, तो क्या ऐसे वजह क्या है? वो भी सारा देखो टॉर्चर हो सके, या इन पर जितना भी हो सकता है कि ये भगा दे बच्चों को, हमारे इनको, लड़कियों को, इनको तो ये पूरा कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसानों को के साथ किया था, कभी कील ठोक दी रास्ते में, कभी उसको ले गए, टैंकर को भगा ले गए, कभी सप्लाई काट दी। ऐसे ही ये वही सिस्टम है। बिल्कुल प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है, लेकिन इसमें फोल्डिंग पलंग मंगाने की क्या जरूरत है विदाउट परमिशन? एक बात तो बताओ आप, यहाँ जितना भी धरना प्रदर्शन होते हैं जंतर मंतर पर, सबके स्टेज होती है, सबके मंच होते हैं, तो हमारा क्यों नहीं होगा स्टेज? या कोई मंच क्यों नहीं होगा? बताओ, आप बताओ ना। जितने भी होंगे, आप कल देख लेना, परसों देख लेना, जितने शाम 5 बजे तक होते हैं। नहीं, शाम 5 बजे तक तो होते हैं, लेकिन जब बारिश हो गई, गद्दे भीग गए सारे 2 दिन। बारिश का तो पता नहीं है। अब एक बात बताओ ना, आप नीचे कैसे, बारिश जब गद्दे भीग गए तो आदमी कैसे सोएगा रात में? सोएगा तो उसके लिए कोई इलाज तो करना पड़ेगा। हालांकि ये प्रशासन का ही है, उसी को करना पड़ता है। लेकिन आप, ठीक है, उन्होंने नहीं किया, फिर भी हम कहीं से अरेंज करके वो तख्त मंगवाई। तख्त मंगवाने के बाद सुबह उठा देते उन्हें। भाई ये बोला था ना कि हम परमानेंट थोड़ी लगा रहे हैं, टेम्परेरी लगा रहे हैं, सुबह को इनको फोल्ड करके फिर रख देंगे इधर को एक साइड में। आप जितने भी धरने प्रदर्शन होते हैं भैया, सब में स्टेज बनते हैं, सब में सारी चीजें होती हैं। लेकिन इनको क्या है कि इनको तो परेशान करना है, टॉर्चर करना है, कैसे भी कैसे ये छोड़े यहाँ से, और जंतर मंतर छोड़ के कहीं भी चले जाए। ये कोई आम महिलाएं नहीं है, ये देश की बेटियां हैं, जो देश यही तो हम कहना चाहते हैं कि उसको एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। कौन बचा रहा है? वजह क्यों नहीं गिरफ्तारी होनी? ये देखो, अपने साथ साथ ये दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे ना कम से कम आंख रहेंगी, उस नेता की भी रहेंगी, जो इसका चेयरमैन बनेगा उसकी भी रहेंगी। और जो मिसयूज करना चाहता है ना, बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उनके लिए भी वे बेचारी अपना योगदान दे रही है, उनके लिए भी ये त्याग कर रहे हैं। और अपना जो इनकी जो प्रैक्टिस है उसे छोड़ के, एक दिन की प्रैक्टिस आपको पता है 15 दिन का वो चला जाता है किसान उसका। आप तो है नहीं पहलवान, जो पहलवान है ना उसको पता है, उसकी एक दिन अगर खाली बैठ जाता है तो उसकी 15 दिन की प्रैक्टिस बेकार हो जाती है। तो इनको तो प्रैक्टिस करनी थी, इनका तो टाइम उसका था मेडल लाने का। अब जो यहाँ बैठा दिया, इतना देखो इन्हें भी पता नहीं था, इस जनता को भी नहीं पता था। जनता भी देख रही होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो ये इन्होंने लगवा दिया, दीवार पुता दी, पूरे गाड़ियों पे लगवा दिया, ऐसे यहाँ मुहिम बना दिया था। ये जो मुहिम लाते हैं, इनकी मुहिम 40-50 आ गई, नहीं समझ रहे। कभी आते हैं हम उसको रोजगार ये देंगे, कभी शेर ले आए, देखो क्या बोलते थे उसको, भारत का जो बना दिए थे, जो शेर ला के किया था। आपको पता है वो शेर वहाँ हयात होटल के सामने गल रहे हैं, जिनको कहते थे मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया कहाँ गया? सारा तो सिस्टम तुमने पूरा जो वो था, वो तो सिस्टम चीन को ही दे दिया। सारे तो आइटम चीन दे रहा है, तो व्यापार घाटा तुम चीन से इतना उठा रहे हो, अरबों रुपए में, खरबों रुपए में। तो ये इनका कहावत जो ये कहते हैं ना, वही काम नहीं करते। ये जो ये कहते हैं, ये मान लो कि वो काम ये करेंगे नहीं। ब्रजभूषण इतने बड़े हो गए कि उनकी गिरफ्तारी करने से लोग पीछे हट रहे हैं, दिल्ली पुलिस पीछे हट रही है, सरकार नहीं बोल रही, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं।
देखो प्रधानमंत्री को तो बोलना ही नहीं है, वो अपने जो उसको स्वार्थ होता है जिसमें उसका अर्थ निकलता है, नहीं समझ रहे प्रधानमंत्री जी का, जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है वो उसी काम को बस फॉलो करते हैं और उसके अलावा वो तो फेंक देते हैं। वो यूज एंड थ्रो वाले आदमी हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो उन्हें विपक्ष मुक्त तो संसद चाहिए, उन्हें क्वेश्चन मुक्त विपक्ष चाहिए, और उन्हें फंड चाहिए बिना ऑडिट के, ऑडिट मुक्त फंड चाहिए, आंगन चाहिए बिना बच्चों के, घर चाहिए बिना पत्नी के। उनको वो देखो किसी और तरीका का आदमी, एक वो आदमी हो जाता है ना, उनकी जो खोपड़ी है ना वो किसी उस सिस्टम में है, वो समझ नहीं पा रही है भारत की जनता। वो चाहते हैं, वो कुछ रखना भी नहीं चाहते, और सबको विपक्ष मुक्त भी, देश मुक्त भी, औलाद मुक्त भी, पत्नी मुक्त भी, सारी चीजें मुक्त भी चाहिए उन्हें। क्वेश्चन ना कर दे कोई पत्रकार भी बिना क्वेश्चन वाला चाहिए, इंटरव्यू नहीं देते, इंटरव्यू भी कोई लेने वाला ना चाहिए। भैया तुम चाहते क्या हो ये तो बता दो। देश में तुम्हें ना पूछे कि तुमने 55 लाख करोड़ जो लिया है 65 साल में, 55 लाख करोड़ रुपए जो लिया था सारी सरकारों ने 65 साल में, और इन्होंने केवल 8 साल में ही 115 लाख करोड़ सेपरेट अपना ले लिया है। आप समझ रहे हैं 115 लाख करोड़, और जबकि इन्होंने टैक्सेस, अगर आप तुलना करोगे ना आजादी से और आज तक 65 साल की तुलना करो, क्या रेट पे गया था डीजल 60 रुपए, और इन्होंने 100 रुपए को दा दिया केवल 8 साल में। आप पता है 4 गुने रेट। जनता साथ है। देखो जनता एक्चुअल में, जनता को एक तो लीडरशिप ऐसी नहीं मिल रही है, फ्रंट पे कोई आदमी नहीं मिल रहा है। अगर आदमी जिस दिन मिल जाएगा ना, जो आदमी जानता होगा वो ज्यादा देर का नहीं है काम, वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में भाजपा को उखाड़ देगा, अगर वो जानने वाला होगा। सही आदमी को सही पद नहीं मिल रहा है, और सही पद मिल जाएगा तो इस जातिवाद को भी भुला देगा वो। देखो हिंदू कब तक रह सकता है, हिंदू बन के कब तक रह सकते हो? कभी तक तुम किसान भी बनोगे, तुम्हें एमएसपी भी चाहिए, कभी तो तुम नौकरी भी मांगोगे, या हिंदू ही रहोगे? पेट तो चलेगा नहीं ऐसे। तो हिंदू जब तक हिंदू है कभी तो मांगोगे, कभी तो रोजगार भी मांगोगे, तब जब तक हिंदू हो तब तक रहो। तो ये थोड़े दिन का टाइम और है, उसके बाद में जनता अपने आप ही उब जाएगी तो वो सारी चीजें मांगेगी, शिक्षा मांगेगी, व्यापार मांगेगी, रोजगार मांगेगी। हिंदू नहीं रहेगी सदा, वो हिंदू की पट्टी जब तक चल रही है चल रही है। इस देश के अंदर